सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी कि सत्संगत जी कहते हैं कि आपने को जो जाने नीचा वही है सब जग में सबसे ऊंचा। इस सत्संगत जी अपने को जो नीचा समझता है असल में कहते हैं जगत में वही सबसे ऊंचा होता है। ये बात सत्संगत जी एक नज़र से देखें तो सारी दुनिया खुद ही जो है नीचा दिखाने के चक्कर में पड़ी है, एक दूसरे को छोटा महसूस करवाने के चक्कर में पड़ी है। और ये बातें यहाँ से भी मिल रही है कि भाई अपन को जो जाने नीचा वही है जग में सबसे ऊंचा। कि एक तो दुनिया नीचा दिखाना ही चाह रही है और सद्गुरु संत भी कह रहे हैं भाई अपने को जो जाने नीचा वही है जग में सबसे ऊंचा। तो ये सद्गुरु का नज़रिया क्या है और संसार का नज़रिया क्या है इस बात को लेकर के इस सत्संगत जी सद्गुरु ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी मामले में खुद को नीचा समझना मतलब अपने अंदर ये भाव पैदा करना कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, मुझे ज़िंदगी में बहुत सारी जो है कि ज्ञान अर्जित करने हैं, बहुत सारे अभी कर्म करने बाकी हैं। तो सत्संगत जी ये सारा कुछ भाव के जब इस तरीके का भाव होगा कि अपने को अभी कम आंकेंगे मतलब और कुछ पाने की खुद को पूरा करने की कोशिश में जुटे रहना, कुछ न कुछ सीखते रहना सत्संगत जी। तो जीवन में सीखने का भाव पैदा हो, इस नज़रिए से संत कह रहे हैं कि अपन को जो जाने नीचा वही है जग में सबसे ऊंचा। क्योंकि सत्संगत जी जब अपने को नीचा समझेगा, कमज़ोर समझेगा, तभी तो सत्संगत जी वो ऊंचा उठने का प्रयास करेगा। नीचा समझने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जीवन में ऊंचा उठने का प्रयास नहीं करना, बल्कि ये समझाया जा रहा है कि और कुछ सीखना और कुछ समझना और ज्ञान अर्जित करना बाकी है, मेरी ज़िंदगी को और बुलंदी पे ले जाना बाकी है। तो वो कर्म योग कर सके, इस प्रकार का मार्ग पे अपने आप को लेके जा सके जहाँ से पूर्णता हासिल हो। नहीं तो सत्संगत जी अगर मन में भाव आ गया कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, मुझे सबसे अच्छी जानकारी है, मुझे सब पता है, इस प्रकार के अगर भाव मन के अंदर आने लगे तो इंसान का क्या होगा कि अंदर एक अभिमान आ जाएगा और कुछ भी सीखने का भाव जो है उठेगा ही नहीं मन में। तो फिर तो जहाँ है वही ज़िंदगी उसकी खड़ी रह जाएगी, जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की या कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। तो सतगुरु का कहने का ये भाव है कि अपन को जो जाने नीचा वही है जग में सबसे ऊंचा। कि सत्संगत जी नीचा समझने का मतलब कि खुद को उठाना बाकी है, मुझे मेरे ऊपर काम करने हैं, मुझे पढ़ने हैं, लिखने हैं, हर एक फील्ड के ज्ञान अर्जित करने हैं, मेरे जीवन को बुलंदी पे लेके जाना है। इस प्रकार के इसके पीछे की जो लॉजिक है कि ये पकड़ना है कि मुझे मेरे ज़िंदगी को अभी बेहतर बनाना बाकी है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो उस सीखने में उसका ध्यान जुटा रहेगा सत्संगत जी। और जो
दुनिया की बात दास ने की कि दुनिया जो नीचे दिखाना चाह रही है ये तो हमारे जीवन की तरक्की से जलती है। हमारे पास ज्ञान है, हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छा मोमेंट में अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे हैं, तो दुनिया को जलन होती है। तो वो तो हमें इस प्रकार से नीचा दिखाने की बात करती है कि हमारे मन के अंदर एक होपलेस आ जाए, एक डर पैदा हो जाए कि जिसकी वजह से हम कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाएँ। तो वो तो हमें नर्वस करने की प्रयास कर रही है, हमारे मनों में नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमें साथ संगत जी सदगुरु की बात सुननी है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में एक बहुत सुंदर लाइन बोले थे कि किसी लकीर को छोटी करनी है तो उसको डस्टर की ज़रूरत नहीं है कि उसको मिटा के छोटा करने का प्रयास मत करो। साथ संगत जी उन्होंने कहा था कि डस्टर की नहीं, चौक की ज़रूरत है। चौक उठा करके उस लकीर के बाजू में एक बड़ी सी लकीर खींच दो, वो खुद का खुद छोटी हो जाएगी। तो साथ संगत जी ऐसे इस संसार में हमारा जीवन है, कहीं से कोई नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो उसके साथ बहसबाजी करने से लाख गुना बेहतर होगा कि खुद की ज़िंदगी को इतना ऊंचा उठा दो कि साथ संगत जी नीचा दिखाने वाला खुद का खुद नीचे हो जाएगा। तो ये सारी ज्ञान की बातें हैं, इन बातों के पीछे की जो लॉजिक है उसको समझने की ज़रूरत होती है साथ संगत जी। उसको समझ लिया तो हमारे को जीवन समझ में आ गया, जीवन समझ में आ गया। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।